हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस अभी शाम के 5:30 हो रहा था और मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि अभी शुरू कर देती हूँ तो 7 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद खाना वाना ही बनाना रह जाता है। तो यहाँ पे गाइस मैं सोफ़ा वोफ़ा सब सही करी थी। बेटी क्या करती है ना, सारा पिलो उलो उठा उठा के फेंक देती है, कहीं नमकीन गिरा देती, कहीं कुछ गिरा देती है। और शू रैक रखा है, वहाँ से जूते चप्पल सब निकाल निकाल सोफ़े के नीचे डाल देती है। और ये पावदान ना मैं 2-4 दिन से सोच रही हूँ धो दूँ, लेकिन बस वही ना भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा आज इसको मशीन में लगा देती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ। फिर मैंने उसको मशीन में लगाया और यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी मैं, क्योंकि वैसे तो झाड़ू दिन में 2-3 बार वैसे ही लग जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेटी गिरा देती है। तो हस्बैंड के आने से पहले सारा घर मैं सही करती हूँ, साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारा साफ़ किया। उसके बाद गए इस किचन में ना, सुबह से अभी तक जो भी खाना वाना बनाया था वो सब बर्तन पड़े थे। ये जो डब्बे आप देख रहे हो ना, ये चावल आटा जो भी है ना, वो सब खाली हुआ था। तो मैंने कहा लाओ धो के रख देती हूँ। और वैसे भी मतलब 10 दिन 15 दिन पे डब्बों को धो देती हूँ मैं। और अब तो नवरात्रि आ रही, तो एक डब्बा मैंने साफ़ करके रखा है, क्योंकि उसमें मुझे साफ़ आटा रखना था, क्योंकि मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ तो कन्या वगैरह खिलाना रहता है, तो इसीलिए। और गाइस यहाँ पे ये बेटी मेरे बेटी का ना टंग क्लीनर है, तो उसका क्या है, बार बार ब्रश निकाल के फेंक देती है, तो वही मैं लगा के सही से रख रही थी। और ये जो आप देख रहे हो ना डलिया, ये मैं स्टील का लाने वाली थी, लेकिन जब लेने गई ना तो उसके यहाँ इससे छोटी थी या इससे बड़ा था, इस साइज़ का था ही नहीं। तो फिर मैंने कहा रहने दो, फिर मैंने ये वाला लेके आई। ये गाइस ना बहुत अच्छा है। जैसे पहले क्या है, बर्तन वगैरह धोती थी तो नीचे पानी गिर जाता था स्लैब से, लेकिन अब क्या है, बर्तन धो के इसमें रख दो तो सारा पानी जो ना ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, फिर आप ट्रे से पानी निकाल के फेंक दो। और मैं इसे हर दूसरे तीसरे दिन डलिया और ट्रे को धो देती हूँ अच्छे से। तो बस वही। और सुबह क्या करती हूँ, जैसे बर्तन मान लो आप धो लेती हूँ तो इसमें रख देती हूँ, फिर जब सूख जाता है बर्तन और पानी निकल जाता है, फिर इसको सारे बर्तन को मैं अलग अलग ड्रॉर में रख देती हूँ, जैसे कटोरी प्लेट अलग अलग जैसे भी रखना होता है तो वैसे रख देती हूँ। तो बस वही मैं खाली कर रही थी। और मतलब मुझे तो गैस किचन में ना ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि इससे पानी इधर उधर फैलता भी नहीं है और बर्तन भी अच्छे से रख दो अपना। तो मुझे तो ये बहुत सही लगा। तो मैं तो मतलब इसको जब लेके आई ना, बहुत काम की चीज़ थी, तो बस यही खाली करके मैं ट्रे वगैरह धो रही थी और इसकी जगह पे पोछा वोछा मार रही थी। और इस काम ना, यदि आप सोचो कि करने को तो बहुत काम हो जाते हैं घर में, सच में। ये धोना है, वो धोना है, ये करना है, वो करना है। काम ना कभी ख़त्म ही नहीं होता, सच बताऊँ रही हूँ। मतलब आप दिन भर लगे रहो तो दिन भर काम रहेगा। तो यही सब मैं कर रही थी। और ये क्या ना, ये सुबह नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह तो खाना बनाना रहता है, फिर बेटी का नाश्ता वो ये वो, तो सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो सुबह तो मैं बस ज़रूरी काम कर लेती हूँ। उसके बाद शाम को ये एक्स्ट्रा काम, डब्बे धोना, ये सारी चीज़ें करना, ये सब मैं शाम को ही करती हूँ। और इधर बर्तन जो रखे थे वो सब धो रही थी। और दूध के भी जो बर्तन, दूध के जो भगोने थे ना, वो मैंने खाली करके निकाल दिया था। मैंने कहा लाओ इसे भी धो धा के रख देती हूँ, ताकि रात को ज़्यादा बर्तन ना रहे। और अभी बर्तन धो दो ना तो फिर रात को बस जो खाना आप बनाते हो ना वही बर्तन रह जाता है, ज़्यादा बर्तन नहीं होता है, फिर तो ईजी हो जाता है। वरना भरे रहा, पूरा सिंक भर जाता है ना, फिर धोने में भी आलस आता है। तो ये डब्बे वगैरह मैं बस धो रही थी। और बेटी अभी कार्टून देख रही है, उसको मैंने कार्टून लगा दिया, अपना कार्टून देख रही थी। उतनी देर में मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। और पहले तो बहुत तंग करती थी, लेकिन अब इतना तंग नहीं करती है। अब तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। वरना गाइस पहले मैं यदि बर्तन धोऊँ ना तो मुझे धोने ही नहीं देती थी, आ जाती थी वहाँ से हटाती थी, रोने लगती थी। फिर मैं मजबूरी में बाई लगवा लिया था, बट अभी इतना परेशान नहीं करती। और आप ये देख रहे हो, आती है बॉल को ना इसके अंदर डाल देगी, फिर मैं इस तो कहेगी कि धो के मुझे दो। तो इसके ऐसे ही काम करती रहती। तो बस यहाँ मैंने सारा बर्तन वर्तन धो लिया है। अब ये किचन का स्लैब वगैरह साफ़ करके रख रही हूँ। और गाइस घर ना यदि गंदा रहता ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे ज़रा सा गंदा रहता ना मेरा मन ही नहीं लगता, देखा ही नहीं जाता मुझे। और ये सारी बॉटल वगैरह धो के मैं इस टाइम रख देती हूँ, जो भी खाली वाली रहती है। खाली क्या, सुबह तो हम ही माँ बेटी रहती है तो इतना खाली ही नहीं होता है, पर जो भी खाली होता है मैं रख देती हूँ। और इधर किचन विचन पूरा साफ़ कर लिया। और क्या होता है कि, और गाइस मैं किचन में हैंड वॉश ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ना, मैं बर्तन धुलने के बाद मुझे हैंड वॉश, मतलब मैं ऐसे हाथ धो ही नहीं सकती, मुझे पता नहीं क्यों क्या अजीब सा लगता है। और यहाँ पे ना ये चादर दोनों गंदे हो गए थे, तो मतलब मैं गाइस एक चादर एक हफ्ते बिछाती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते तक वो फिर गंदा हो ही जाता है, बेटी है तो हो जाता है। तो मतलब एक चादर एक हफ्ते तक बिछाती हूँ। तो ये चादर दोनों गंदे हो गए थे, तो मैंने मतलब धुलने के लिए डाल दिया था।
और यहाँ बेटी को शाम के टाइम में उसको थोड़ा सा पाउडर लगा के और डायपर चेंज करती हूँ। और जैसे टी शर्ट यदि गंदी कर देती है तो दूसरा कपड़ा पहनाती हूँ, नहीं तो वही रहने देती हूँ। तो यहाँ इसने टी शर्ट अपनी पानी गिरा ली थी और इसे पाउडर वाउडर लगा के मैं तैयार कर देती हूँ शाम को। तो क्या है ना, थोड़ा सा बच्चा भी मैंने गंदा 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 सा बना रहे तो मुझे अच्छा ही लगता गाइस। मुझे तो मैं अपनी बेटी को हरदम रेडी रखती हूँ, हमेशा तैयार रखती हूँ। मैं चाहती हूँ हमेशा ही प्यारी सी दिखे। तो बस मैं उसे पाउडर वाउडर लगा के और उसे तैयार कर रही थी। और जब भी इसे कपड़े पहनाती हूँ ना, भाग जाएगी, कहीं कुछ करेगी और गाइस मैं चिल्लाती रहूँगी। अभी अभी तो मैं यहाँ पहना रही हूँ ना, यदि पीछे वाले रूम में पहनाती हूँ ना तो जाके पर्दे के पीछे छुप जाती है और ये देखो जिद करेगी मैं पाउडर लगाऊंगी, मैं क्रीम लगाऊंगी। तो बस यही है, बेटी को रेडी कर रही थी। और बेटी को ना थोड़ी सी सर्दी पता नहीं कैसे हो गई थी, देखो आप भाग गई ना, ऐसे ही करती, फिर मैं चिल्लाती रहूँगी हाँ तब आती है। और गैस के ना अभी बेटी को थोड़ी सर्दी हो गई है। क्या हुआ कि परसों क्या ना, वैसे मैं एसी जब चलाती हूँ ना तो 3-4 जैसे 2-3 घंटे चलाती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ। फिर जब थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है फिर चालू कर लेती हूँ। तो फिर 1-2 घंटे चलाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, क्योंकि बेटी भी है तो उसको ठंड ना लगे। परसों क्या हुआ गाइज ना, पता नहीं कैसे मैं सो गई, ध्यान नहीं दिया, एसी पूरी रात चलती रही। और बेटी मेरी क्या ना प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ ओढ़ती नहीं है, चादर में कितना भी उठाती हूँ रात रात में उठ उठ के, लेकिन वो बार बार फेंक देती है। तो उसको लग गई ठंड, तो उसको ना हो गई है थोड़ी सर्दी, तो इसी वजह से। और बहुत शैतानी करती है गाइस, सच्ची में बहुत शैतान है। देख रहे हो आपके कैमरे को देख के क्या करती हो, यहाँ देखो कैमरे को देख के आप क्या कर रही है। और बस मैं पूजा कर रही हूँ, जो जो पूजा मैं करूँगी मैडम को वो ही करना। देखो मैं बाती बना रही हूँ तो ये भी मुझे बाती बना के दे रही हैं। तो मतलब सच में गाइस मेरा बच्चा मतलब सो जाती है तो मुझे कुछ खाली खाली सा भी लगता है, और फिर शैतानी करती है तो गुस्सा भी आता है। तो मैं वो मतलब परेशान करके रख देगी पूरे दिन आपको। और यहाँ मैं कृष्ण जी का शाम का भोग लगा रही थी और दिया जला रही थी। और ये गाइस दिया जलाने वाला मुझे अब नवरात्रि में लेके आऊँगी, ये बहुत छोटा है तो मैं सोच रही हूँ दूसरा लेके आऊँ, क्योंकि इसमें ना 9 दिन मुझे दिया जलाना रहेगा तो इसमें तो हो ही नहीं पाएगा। तो अब नवरात्रि आ रही ना तब लेके आऊँगी मैं बड़ा सा दिया। मेरे पास था पर ये बेटी ने ना उसके बीच में जो जिसमें बाती लगाते वो पता नहीं कहाँ खोद दिया, तो पूरा बेकार ही हो गया। तो बस मैंने यहाँ पूजा वूजा कर रही थी, आरती उरती कर रही थी। और बेटी भी मेरी साथ में देखो आप जयकारे लगा रही बीच बीच में, जय 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 यहाँ। और मैं यहाँ आरती कर रही हूँ, ये डांस कर रही है। आजकल इसने नया स्टेप सीखा है, आगे पीछे वाला। सच में मतलब पूरे दिन आगे पीछे डोलती रहती है, इतना प्यारा, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। और बस पूजा वूजा हो गई मेरी यहाँ पे। और फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइस ये मेरा शाम, अभी जो भी आपको आप देख रहे हो ना, ये सब शाम का रूटीन है। मतलब मैं 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ काम पे, फिर उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ पूरे। पहले तो रूम सही करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी सुबह से शाम तक पूरा कचरा कर डालती। क्या हो गया? वो लाओ, रिमोट लाओ, रखा है टेबल पे। तो गाइस फिर क्या होता है कि सब रूम सेव करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर जो सुबह से लेके शाम तक के जो बर्तन होते हैं 4 बजे तक वो सारे बर्तन धुल के रखती हूँ। किचन थोड़ा बहुत जो गंदा रहता है वो साफ करती हूँ। फिर जो कपड़े वपड़े धुलने होते हैं वो मैं इस टाइम ही लगाती हूँ, ताकि फिर अपना शाम तक सूख जाता है। और गाइस आज है जीतिया मतलब कैसे, जीतिया शायद बोलते हैं, हाँ जीतिया। तो आप सभी को जीतिया की शुभकामनाएं। भगवान करे जिन माओं के पास बच्चे हैं उनके बच्चों की माता रानी सलामत रखें, और जिनके नहीं है भगवान उनकी गोद जल्दी से भर दे। और गाइस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी कैसे होती हैं, जैसे कुछ लोग होती है ना जिनके पास बेटा होता है। मैं अभी आज मैंने किसी से कुछ सुना तो बड़ा मुझे बुरा फील हुआ। लोग, मुझे समझ में नहीं आता गाइस, लोगों के पास जिनके पास बेटी है बेटा नहीं है, लोग ऐसे क्यों होते हैं कि मतलब क्यों फील करते हैं कि अरे मेरे पास बेटा नहीं है। सच में गाइस मुझे समझ में आता, वो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं क्या होते हैं, मतलब उतने दुखी होते हैं। आज क्या हुआ मेरे ने मतलब मेरी नेबर जो है वो भी नेबर की जो कुछ लगती हैं वो आई थी, तो ऐसे हम बैठे थे तो वो भी उसी यूपी साइड की हैं, बिहार के पास कोई जगह पड़ती है वहाँ की हैं।
तो उनके पास एक बेटी है, तो बहुत दुखी होकर बोल रही थी कि हम लोग नहीं रह सकते, हमारे पास बेटी है। यो तो गाइज मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बेटी है तो क्या हुआ, अब मतलब बेटा बेटी में बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, पर मैं तो गाइज नहीं समझती कि बेटा या बेटी में कोई भी अंतर है। और अंतर हो भी तो कौन सा बेटा कृष्ण भगवान पैदा हो गया है कि चलो नहीं मेरा बेटा तो भगवान पैदा हुआ है, मैं इतना मुझे तो नहीं समझ में आता। एंड मैं अपना बताऊँ तो गाइज सच में जिस दिन से मेरी बेटी पैदा हुई है, मतलब जिस दिन से वो इस दुनिया में आई है, मैं आपको सच बता रही हूँ, अपने दिल की बात बता रही हूँ, उस दिन से मेरी बरकत ही हुई है। बहुत मतलब बहुत जो जो चीज़ें मैंने सोची नहीं थी वो सब मेरा पूरा हुआ है। तो मेरी बेटी तो मेरे लिए माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती सब है, सच बताऊँ आपको। और आपको पता है एक चीज़ बताती हूँ, एक बार मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला था कि मुबारक हो तुम्हें लक्ष्मी हुई है, मतलब कोई बात नहीं, अब अगली बार बेटा तो मेरे मतलब उन्होंने बोला कि मुबारक हो लक्ष्मी पैदा हुई थी, पर बोला उन्होंने बड़े टोन से था, और अगली बार भगवान चाहेंगे तो बेटा दें। तो मेरे हस्बैंड ने, आपको पता एक रील उन्होंने देखी थी तो वही उन पे छाप दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे घर लक्ष्मी हुई हो, दुर्गा हुई हो या काली माता हुई हो, आपको क्या करना है हैं। और मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी हो, मुझे कोई गम नहीं है। तो आप लोगों को किस बात का गम है मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे तो जीतिया करना होगा ना गाइज, मतलब उनको भी मैंने यही सलाह दी थी, आपको जीतिया करना भी चाहते हो तो आप करो, अपनी बेटी के लिए करो। कहाँ किस रामायण किस उसमें लिखा है कि सिर्फ बेटे के नहीं, ये हम इंसानों ने ये दकियानूसी चीज़ें बनाई है गाइस। मुझे पता है मुझसे बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बेटे के लिए व्रत है, ये सब हम इंसानों ने बनाया है, भगवान ने ऊपर से कुछ नहीं बनाया है, हम इंसानों ने ही बनाया बेटा बेटी ये वो भेदभाव, ठीक है। उसी पेट से 9 महीने तक बेटा भी जन्म लेता है, उसी पेट से 9 महीने तक बाद बेटी भी जन्म लेती है, उसके भी हाथ पैर सर खून सब कुछ वही रहता है। तो कोई अंतर नहीं होता बेटा हो या बेटी हो, ये हमारी सोच है जो कि हमारे कहते हैं ना पिछले टाइम में बेटा बेटी को इतना भेदभाव कर दिया गया था, इतना वो कर दिया गया है कि हम भी उसको धीरे धीरे निभाते हैं। बट अब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। बट आज भी मैं देखती हूँ जो पढ़े लिखे हैं वो भी इतनी पुरानी सोच रखते हैं कि बेटी बेटा बेटी बेटा, बेटी को पाके मैं तो हर रोज थैंक यू करती हूँ कि इतनी प्यारी जैसी सोच। ये क्या लगा लिया आपने, टीका लगा लिया क्या? अच्छा ये लगा है। सो गाइज मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं मतलब डेली जब भी पूजा करती हूँ मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी को कि मैं जैसी जितनी प्यारी सुंदर क्यूट सी बेटी चाहती थी, भगवान ने मुझे उतनी क्यूट सी प्यारी सी बेटी दी है। तो आई एम हैप्पी कि मैं अपनी प्यारी, मुझे इतनी प्यारी सुंदर सी बेटी मिली है। और फिर बेटा हो, जिसको बेटा मिला है उसको भी, और जिसको बेटी मिली है उसको भी उसमें खुश होना चाहिए। ना बेटा बुरा है ना बेटी बुरी है, भगवान ने जिसको जो दिया है उसमें खुश होना चाहिए, किसी चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए। किस्मत में जो भी है आपके उसे एक्सेप्ट। जूतिया माता जो भी आपको दी है ना वो उसमें आपको खुश रहना चाहिए बेटा। और बस ये मेरा शाम का सारा काम हो गया है, शाम चल रही हूँ, खाना बनाऊंगी, टाइम हो गया। मैं सोच रही हूँ सब्जी वगैरह बना के रख दूँ हस्बैंड के आने से पहले। तो बस अब खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर कौन है आज सो गई जल्दी, फिर रात को करेंगे परेशान। ये क्या है? दवाई क्या है ये? हाँ किस चीज का, किस चीज का प्रसाद है? तुम कब से मंदिर जाने लगे? निकालूं?
तो गाइज़ यहाँ मैं रात का डिनर बना रही थी और बेटी सो गई थी तो उसे उठाया था ताकि थोड़ा बहुत खा ले। तो वो थोड़ी बहुत नींद में भी थी, तो वही मैंने पतिदेव से कहा आप जल्दी खा लो और मैं बना दे रही हूँ, आप खाओगे तो साथ में वो भी थोड़ा सा खा लेगी वरना नहीं खाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, एक उसके लिए बिल्कुल पतली सी एक रोटी बनाती हूँ और उसमें खूब घी लगा के और ऊपर से नमक डाल देती हूँ और ऐसे रोल बना के उसको देती हूँ। तो गाइज़ मतलब खा लेती है, जब मन होगा तो पूरा खा लेगी, नहीं तो थोड़ा बहुत खाई, पर मतलब खाती है। तो हरदम चावल तो नहीं खिला सकती ना उसको, तो वही मैं उसको दे रही थी और पतिदेव के लिए भी खाना निकाल रही थी। और गाइस क्या होता है ना कि बच्चा भूखा सो जाए तो फिर मन नहीं लगता खाने में, कि मतलब बच्चा सो गया हम खा रहे हैं, तो इसीलिए। और यहाँ खीरा भी मैंने काट दिया, खीरा भी वो खाती है मन से, तो इसलिए मैंने खीरे में नींबू और नमक डाल के एक प्लेट काट दिया ताकि वो खा ले। और बस पतिदेव के लिए खाना निकाल रही थी। और गाइस मैं आज पता किचन में बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ, मैंने दाल में ना एक बार नमक डाल दिया था, फिर दोबारा डाल, मतलब ध्यान नहीं रहा, मैंने दोबारा डाल दिया और नमक बहुत तेज़ हो गया था। फिर मैंने उसमें पानी डाला तो बिल्कुल पतली दाल हो गई और थोड़ा नींबू डाला तब जाके थोड़ा बहुत खाने लायक हुआ। आज तो मतलब नमक बहुत ज़्यादा पड़ गया था। तो बस पतिदेव के लिए खाना ले जा रही थी। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।